बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। बीफ के बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही जायकेदार बनेंगे। तो जायकेदार कबाब, शामी कबाब की रेसिपी बनाने के लिए आप लोग वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें ताकि आप जान सकें कि मज़ेदार शामी कबाब हम कैसे तैयार करेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लें और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ बीफ का कीमा मैंने ले लिया और चने की दाल ली है और इसे पहले से पानी में भिगो दिया है। तो कीमा यहाँ मैंने ले लिया है हाफ़ केजी और इसका बारीक कीमा कर लिया और इसके साथ चने की दाल मैंने ली है आधा पाव, यानी कि ये मैंने ली है 125 ग्राम और इसे पानी में भिगो दिया था। अब यहाँ मैंने ले लिया है कुकर और कुकर में डाल दूँगी तमाम कीमा डालने के बाद इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी चने की दाल। क्योंकि यहाँ मैंने कीमा लिया है तो कीमा जल्दी गल जाएगा। अगर आपके पास कीमा नहीं है तो आप बग़ैर हड्डी का गोश्त लेके इससे भी कीमा बना सकते हैं। और साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी पिसे हुए मसाले। 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने शामिल कर दिया है पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच ले लूँगी पिसी हुई कश्मीरी मिर्च। आधा चाय का चम्मच ले लूँगी हल्दी पाउडर और इसमें मैं शामिल कर दूँगी, अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और मैं इसमें शामिल कर दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। 8 से 10 ले ली हैं हरी मिर्चें और इसे अच्छे से धो लिया है, वो इसमें डाल दी है। नमक डाल दूँगी मैं इसमें 1 खाने का चम्मच और साथ ही इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच और इसमें मैं शामिल कर दूंगी पानी, तकरीबन 2 गिलास पानी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और ढक्कन ढककर मैं इसे पकाऊंगी हल्की आंच पर तकरीबन 10 से 11 मिनट के लिए। तो 10 से 11 मिनट गुजरने के बाद यहाँ ढक्कन खोलकर मैं आपको दिखाऊं, पानी बिल्कुल इसका खुश्क हो चुका है। ये देखें बिल्कुल खुश्क हो चुका है और चने की दाल भी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। तो इसे मैं एक बार फिर से मैं इसका कीमा बना चुकी हूँ। चने की दाल और तमाम मसाले इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो इस टाइम मैं इसमें शामिल कर दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई बड़े साइज़ की प्याज ली है मैंने, बस के अंदर अच्छे से शामिल कर दी है। तमाम मिक्सचर हाथों की मदद से मैं अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। ये देखें इस तरीके से इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लूँगी और इसके बाद मैं इसके बना लूँगी कबाब। हाथों की मदद से ही मैं इसके कबाब बनाऊंगी। देखिए इस तरीके से गोल पेड़ा बना लूँगी जैसे कि रोटी का बनाया जाता है। बिल्कुल हल्के हाथों से बनाएंगे क्योंकि ये कीमे के हैं। तो अब इसकी अच्छी सी गुलाई कर लूँगी और तमाम कबाब इसी तरीके से मैं तैयार कर लूँगी। तो तमाम कबाब अच्छे से मैं तैयार कर चुकी हूँ। तमाम कबाब तैयार करने के बाद इसे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो उस टाइम आप फ्राई करें और इसे इस्तेमाल करें। ये देखिए काफ़ी सारे हाफ़ केजी कीमे में काफ़ी सारे कबाब हो चुके हैं तैयार। तो अब मैं इसे फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने 4 अदद अंडे ले लिए हैं, इसे तोड़ लिया और इसमें मैंने डाल दी है 1 चाय का चम्मच काली पिसी मिर्च और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। अब इसकी मिक्सिंग मैं अच्छे से कर लूँगी ताकि कबाब के ऊपर जो मैं मिक्सचर लगाऊँ उसमें भी अच्छा सा टेस्ट आए। यहाँ कुकिंग ऑयल मैंने तवे पे गरम कर लिया है अच्छे से। अब बिल्कुल हल्की आंच पर कबाब फ्राई कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के बिल्कुल आराम से हम कबाब रखेंगे ताकि ऑयल का छींटा ना पड़े। अंडे में अच्छे से डिप करने के बाद तमाम कबाब मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। जितने कबाब एक तवे पर आएंगे मैं इतने इस पर रख कर अच्छे से गोल्डन कर लूँगी। आँच इसकी बिल्कुल हल्की रखी हुई है। एक साइड गोल्डन होने के बाद मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। तो ये देखिए एक साइड से अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार, जायके में भी बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बने हैं। तो चिमटे की मदद से मैं ये देखें तमाम कबाब आहिस्ता आहिस्ता पलट लूँगी ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाएं।
बिल्कुल हल्की आंच पर फ्राई करें, उससे कबाब बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त कबाब फ्राई हो चुके हैं और इसे निकाल लूँगी मैं प्लेट में। तो ज़बरदस्त और गर्मा गर्म कबाब यहाँ हो चुके हैं तैयार। ये देखें बहुत ही खस्ता और मज़ेदार। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लाल बटन और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।